और एक बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस का एमएलआरएस से बारूदी वज्रपात हमले में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के 16 सैनिक भी मारे गए। तो कल यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी विनाश की रात थी, क्योंकि बीती रात रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी हमले किए। रूसी नहीं बल्कि किम ने बारूदी जखीरे से इंपोर्ट की गई घातक मिसाइलें भी दागी। इस हमले के बाद यह दावा किया जा रहा है कि कीव के करीब 70% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और मौजूदा वक्त में पुतिन की फौज पश्चिमी कीव में दाखिल भी हो चुकी है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में पूरे कीव पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है। कीव में रूसी ध्वज लहरा सकता है। आखिर कैसे, देखिए। अगले 48 घंटों तक कीव का कोना कोना बारूदी भूचाल से दहल जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव पर डबल फ्रंट से प्रचंड प्रहार किया जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव की धरती मिसाइल हमलों से थर्रा जाएगी। इतना ही नहीं, आशंका ये तक जताई जा रही है कि 48 घंटे बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ध्वज लहराएगा। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूसी ब्रिगेड ने पूर्वी और पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों से हमला किया। यकीन मानिए, रूस के इन हमलों से कीव का कोना कोना धधक उठा। दरअसल बीती रात रूस ने राजधानी कीव पर विध्वंसक अटैक किया, जहां कीव को दहलाने के लिए रूस ने स्कंदर मिसाइल दागी। कीव पर हमले के लिए KN-23 मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा है कि अब रूसी ब्रिगेड नीप्रो लाइन से आगे बढ़ चुकी है। रूसी फौज ने कीव में ग्राउंड ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की और फिर नीप्रो लाइन यानी कीव को 2 हिस्सों में बांटने वाली नीप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। मगर अब रूस की थल सेना नीप्रो लाइन को भी क्रॉस कर पश्चिमी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। वहीं ईस्टर्न फ्रंट से लगातार पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों की बारिश की जा रही और करीब 70% कीव पर यूक्रेन का कंट्रोल हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने जंग का आगाज किया था और जंग के 30 महीनों बाद रूसी ब्रिगेड को बड़ी कामयाबी मिली है और वो है 70% कीव पर कंट्रोल। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिगेड ने सबसे पहले ईस्टर्न फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की और फिर रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट से कीव की तरफ कूच करते हुए पूर्वी कीव के इलाकों में भीषण हमला बोला। दरअसल कीव को नीप्रो नदी 2 हिस्सों में बांटती है, लिहाजा नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव का हिस्सा कुछ वक्त पहले ही रूसी ब्रिगेड के कब्जे में आ चुका था और मौजूदा वक्त में रूसी ब्रिगेड नीप्रो लाइन को क्रॉस कर पश्चिमी कीव में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक को अंजाम दे रही है। दावा किया जा रहा है कि राजधानी कीव के 70% इलाके पर रूसी ब्रिगेड का हमला हो चुका है। वही आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अब बेलारूस फ्रंट से भी रूसी सेना कीव के बाकी बचे हिस्से पर बड़े हमले को अंजाम दे सकती है।
ठीक इसी तरह रूस ने पहले डोनेट्स्क लुहांस्क को जीता, फिर अवदीव्का मारियोपोल में रूसी झंडा लहराया। और हाल ही में खार्किव फतेह के साथ ही पुतिन ब्रिगेड ने अपने अगले टारगेट यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर चढ़ाई कर दी, ताकि कीव के कोने कोने को तबाह किया जा सके और फिर कीव पर रूसी ध्वज लहराया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही रूस ने नीप्रो लाइन से कीव पर धावा बोला, ज़ेलेंस्की सरकार में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की समेत पूरी कैबिनेट ने लवीव और क्रीवी रीह में शरण ली। ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारियों ने भी कीव छोड़ा। दावा है कि ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री सीक्रेट बंकर में छिपे हुए हैं। मतलब यह है कि हमले के डर से अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की समेत तमाम सरकार के मंत्री और अधिकारियों को खुफिया अड्डों में दुबकना पड़ा, और इसकी वजह थी कीव तक रूसी सेना की दस्तक। जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव ज़ेलेंस्की के हाथ से रेत की तरफ फिसलने वाली है। एक तरफ कीव पर रूसी फौज इस्कंदर से तबाही मचा रही है, तो वहीं कीव में तबाही के लिए रूसी डिफेंस किम के ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम KN-23 मिसाइल है, जो एक अनगाइडेड हथियार है, कहीं भी बारूदी भूचाल ला सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में बनी KN-23 मिसाइल अचूक और सटीक निशाना लगाने के बजाय अनियंत्रित होकर टारगेट को हिट करती है। ऐसे में रूसी डिफेंस किम के बारूदी जखीरे से निकली इस मिसाइल की कमजोरी का फायदा उठा रहा है और KN-23 मिसाइल के जरिए कीव में कोलैटरल डैमेज कर रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में रूस ने नॉर्थ कोरिया से KN-23 मिसाइल का सौदा किया था। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल KN-23 एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। KN-23 का कुल वजन करीब 3500 किलो है। यह मिसाइल 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में इस मिसाइल को ह्वानसोंग 11 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी रूसी डिफेंस KN-23 मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचा चुका है, भीषण नरसंहार को अंजाम दे चुका है, मगर इस बार इस मिसाइल ने कीव में कोहराम मचाया है। इस हमले के जरिए रूस पश्चिमी देशों और यूक्रेन की जनता को मैसेज देना चाह रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की की जिद ऐसे ही जारी रही तो जल्दी यूक्रेन अपनी राजधानी को खो देगा। ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की जनता ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो जाए, ताकि जनता ही यूक्रेन में तख्ता पलट कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।